दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और ये मुल्क आज से 52 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था। ये एक जजीरा नुमा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क कैसे इतनी गुर्बत से अमीर तरीन मुल्क में बदल गया, इस मुल्क के मशहूर मुकामात कौन से हैं और इस मुल्क का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं, इस मुल्क की तारीख क्या है और फीफा वर्ल्ड कप में कैसे कामयाबी हासिल की। आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। कतर, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है और इसका कुल रकबा 11,627 मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 198 नंबर पर आता है। और अगर इसकी आबादी की बात करें तो 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 27 लाख के करीब है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 143वें नंबर पर आता है। कतर का बॉर्डर से सऊदी अरब के साथ लगता है और बाकी तीनों तरफ में खलीज फारस के समुंदर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोहा की कुल आबादी 14 लाख है जो कुल आबादी का तकरीबन नस्फ है। कतरी लोगों का मजहब इस्लाम है और यह मजहब सरकारी हैसियत भी रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक 68% लोग मुसलमान आबाद हैं, 14% ईसाई और 14% हिंदू और बाकी 4% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 1,29,00,000 डॉलर के करीब है। पाकिस्तान के हिसाब से 3 करोड़ 80 लाख बनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं जो 1980 में पैदा हुए और 2013 से हुकूमत चला रहे हैं। कतर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट तमीर किया गया जो दोहा में ही मौजूद है और ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में आता है जो हर साल 50 मिलियन मुसाफिर को हैंडल करने की सलाहियत भी रखता है और साइज के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तेल और गैस इस मुल्क की मैशियत चलाने का अहम जरिया है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो आज तक कोई अरब मुल्क नहीं करवा सका और कतर ने वर्ल्ड कप में जो इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की वो काबिल तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से हैरत अंगेज मनाजिर हमें देखने को मिल जाएंगे और इनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट के लिए किसी सिंगर या डांसर को बुलाया जाता है। दूर ही क्या जाना, अपने PSL को ही देख लें, इस किस्म का डांस और म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखने को मिलता है। लेकिन कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का आगाज़ भी कुरान पाक से किया गया और पुरानी आयत से बताया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है। ये अमन का दीन है। किसी सिंगर एक्टर की बजाय खास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया जो गैर मुस्लिमों को अपने दलाइल और इल्म से इस्लाम की तरफ माइल करते थे। दोस्तों, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो और किसी को भी वल्गर किस्म का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ आपको एक हैरानकुन चीज़ बताता चलूँ कि जब भी मैच खत्म होता था तो सब मुल्कों के लोग स्टेडियम से बाहर चले जाते थे, लेकिन जापानी लोग तमाम कूड़ा करकट उठाकर साइड पर रखकर जाते थे। जब इनसे पूछा गया कि आप कैमरे में आने के लिए सब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा कल्चर है। क्या आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने की वजह से कतर ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस फीफा वर्ल्ड कप से 6,314 मिलियन डॉलर कमाए गए जो फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी इनकम थी। दोस्तों, अगर हम बात करें कतर की करेंसी की तो एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 75 रुपये के बराबर है और इंडियन 23 रुपये के बराबर है। अब आपको 2024 से कुछ साल पीछे 1970 में लेकर जाते हैं। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि कतर 1970 में एक गरीब तरीन मुल्क था और ये मुल्क 1970 से पहले बरतानिया के कब्जे में था और यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे। बरतानिया ने जितने भी इलाकों में कब्जे किए थे इनमें से ये सबसे गरीब तरीन इलाका था और ये इलाका इतना गर्म था जहाँ 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और इंसानों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया जो सिर्फ 52 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था और वो आज इतना अमीर है कि फ्रांस और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी अंग्रेज़ों के कब्जे में थे लेकिन उन्हें आज़ादी तो हासिल कर ली पर आज भी हम वहीं खड़े हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कतर, दुबई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने आज़ाद होने के बाद तरक्की की इतनी रफ्तार पकड़ी कि हम 100 साल भी इतनी तरक्की तक नहीं पहुंच सकते। ये मुल्क 3 सितंबर 1971 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। हर जगह गरीबी थी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अमीरी क्या होती है लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद उन्होंने मछलियों के साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया। समुंदर से मोती ढूंढकर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि तेल 1950 में ही दरियाफ्त हो गया था पर इस बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते थे।
क्या आप जानते हैं कि साल 1971 में आज़ाद होने के बाद अब्दुल्ला बिन जासिम को कतर का बादशाह नामजद किया गया। इसके बाद कतर ने अपने कुछ लोगों को बाहर दूसरे मुल्कों में भेजा ताकि पैसा कमाकर कतर में भेजा जा सके। दोस्तों, आज के दौर में ईरान और रूस के बाद कतर गैस पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कतर ने अपने मुल्क में गैस और तेल निकालने का काम शुरू कर दिया और दूसरे मुल्कों की निस्बत इनकी लागत भी कम रही। पूरी दुनिया ने कतर से तेल और गैस लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कतर में पैसा आना शुरू हो गया। मछली के काम को छोड़कर लोगों ने तेल और गैस की तरफ अपना रुख कर लिया। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुल्क के बादशाह ने करप्शन की बजाय तमाम पैसा मुल्क की तरक्की पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों को पक्के घर, पक्की सड़कें और खाने की बेहतरीन अशिया फराहम की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में रोज़ाना 6 लाख से ज़्यादा बैरिंग ऑयल निकाला जा रहा है। कतर ने गैस और तेल को बेचकर जो भी पैसा कमाया वो हुक्मरानों की जेब में जाने की बजाय कुछ अवाम पर और इसका बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया गया, जिससे मजीद मुनाफा मुल्क में आने लगा। और आज अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसे मुल्कों में कतर के रेस्टोरेंट, होटल और स्टोर बनाए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम आती है। और इसके अलावा फोक्सवैगन, फोर्स जैसी बड़ी कंपनियों में कतर के शेयर भी मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कतर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और आने वाले वक्त में कतर के पास तेल और गैस के स्टॉक खत्म भी हो जाएं तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कतर में पेट्रोल निहायत सस्ता है। 50 रियाल में पूरा टैंक फिल हो जाता है और कतर सियाहत में भी आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहा है और लाखों लोग कतर का विजिट करने आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। लग्जरी होटल्स का किराया लाखों में है। कतर ने तालीम में भी फ़रोग देना शुरू कर दिया है और दोहा में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम देती है। दोस्तों, अगर आप कतर आएँ तो सू वाकफ का विजिट ज़रूर करें। ये कतर का कदीमी बाजार है जहाँ आपको एक हिस्टोरिकल माहौल भी मिलेगा और बहुत सी मज़ेदार खानों की दुकानें भी मिलेंगी और इसके अलावा बहुत सी शॉपिंग मॉल की दुकानें भी मौजूद हैं। और अगर आप अच्छे मौसम में आएंगे तो दोहा कार्निश का भी विजिट ज़रूर करें, जहां एक तरफ समुंदर का नज़ारा और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिलकश मंदिर पेश करती हैं। और इसके अलावा कतर कल्चर विलेज में भी बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, जिसे देखकर पुराने दौर की अद्यात ताज़ा हो जाती है। इसे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें शॉपिंग मॉल की तो इसमें सबसे पहले आता है ब्लागो मॉल, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इस मॉल का स्ट्रक्चर बहुत ही मुनफरिद है और इसकी छत ऐसे डिज़ाइन की गई है जैसे किसी आसमान का मंजर पेश कर रही हो। इसके अंदर फूड कोर्ट, ब्रांड स्टोर और बहुत सी लग्जरी शॉप भी मौजूद हैं। और इसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की मुनफरिद डिज़ाइन की बिल्डिंग्स, जो ऐसा मंजर पेश करती है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। इसके अलावा सूक अल वाकरा, जो अरब के पुराने कल्चर का मंजर पेश करता है और इसके साथ समुंदर भी लगता है, जहां खूबसूरत बीच बनाया गया है और इसके साथ छोटी छोटी खाने की दुकानें भी मौजूद हैं। यहां आपको मज़े मज़े के अरबी खाने को मिलेंगे। कतर का ट्रेन सिस्टम भी बहुत शानदार है, ये यूरोप की ट्रेन से बिल्कुल कम नहीं है। और इसके अलावा कतर एयरलाइन दुनिया की लग्जरी ट्रेन एयरलाइंस में आती है। अगर हम पाकिस्तान या इंडिया से कतर जाना चाहें तो कतर ने ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत भी दे रखी है। यह वीज़ा आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। अब पाकिस्तान से ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से आजकल इसका रेट 1,30,000 के करीब है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।